बार देख रही हूँ कि कोई शो अपने ही शो की सस्ती कॉपी बना रहे हैं। बिग बॉस ये लोग शिवानी कुमारी को लेके आए ये सोच के कि लोगों को मनीषा रानी वाली फीलिंग आएगी। अनिल कपूर बेवजह गुस्सा कर रहा है ये सोच के कि लोग उसको सलमान खान जैसे सैवेज बोलेंगे। और कटारिया गेस करो वो किसकी सस्ती कॉपी है? एल्विश भाई। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में एक सेलिब्रिटी भी है गाइस, बड़ा पाव वाली। उनको बहुत सारे फिल्मों के ऑफर्स मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने सबको इनकार किया। क्यों पता है? क्योंकि उनको फिजिकल टच से नफरत। इसको पता नहीं क्यों लग रहा है कि सारे लड़के इसको लाइन मार रहे हैं। स्कूल में वो लड़कियां नहीं होती जिनसे कोई लड़का अगर बात भी कर ले या ऐसे भी बोलते चल हट, तो ये बोलेगी लाइन मार रहा था मुझ पे। वैसी वाली है ये बड़ा पाव वाली। तुमने पहले बोला था मुझे कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ, बोला फिर मैंने कहा क्या बात होगी, साढ़े पेट में जल्दी बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ। ओए भाई नहीं भाई मारा कैसे? मारा कैसे? तोड़ मारूंगा अभी। देखो अरमान के हैं फैंस, मैं जानती हूँ 10-12 चैनल्स बना रखे हैं उसने, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, सब दो बीवियां हैं उसके पास। सच बोले तो मेरे को बहुत चूतिया लगता है वो। विशाल ना एक्चुअली थोड़ा भोला है बाकी लोगों से, वो मेन टाइम पे जवाब नहीं दे पाता है। उसने ये बोला था भाभी मुझे सुंदर लगती है इन अ गुड वे, और उसके एक्सप्रेशंस भी ठरकी जैसे नहीं थे जब उसने ये बोला था। बहुत ही अच्छे पोलाइटली बोला था उसने। अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन दोगला था जो बात इधर का उधर कर दिया और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। पायल, अरे बाप रे ये तो रियल दोगला हो गया। पायल को पता नहीं क्या ही चुल मची कि वो आके बोलती कि नहीं आपने जो बोला वो बहुत गलत बोला है, जबकि कुछ गलत नहीं बोला था यार। पर जब पायल इवेक्ट हुई थी तब तो मैं जान चुकी थी कि ये पक्का कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करेगी अपना सोलो एक फैन बेस और अच्छा रीच क्रिएट करने के लिए, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन अरमान में गूदा तो है ये मैं मानती हूँ, क्योंकि वो विशाल को पता है क्या बोलता है, तेरी माँ ने भी सोचा हो किस घटिया को पैदा किया। सोचो अरमान की मम्मी क्या सोचती होंगी उसके बारे में। विशाल ने बस सुंदर बोल दिया तो वो घटिया हो गया। अरमान ने क्या क्या कर रखा है। ये दोनों बीवियां नहीं है इसकी, इसके पहले भी इसकी एक शादी हो चुकी थी और जिन लोग को पता हो इसके ऊपर केस भी है, तो ये कोई दूध का धुला नहीं है। उस टाइम मैं बुक का काम करता था, किसी के पास पैसे जमा करवाने जाता था, और जो होती ना 10वीं 12वीं की लड़कियां होती है जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पैसे जमा कराने जाता था। वहाँ मुझे पायल मिली थी। उसके बाद इसकी एक फ्रेंड थी, ये मुझे क्लब में मिली थी। तो जितनी मुतनी बातें होती हैं वो मुझे पता है। मेरी इंसानियत क्या फिर मेरी पायल को पता है। और ये इसने क्या बोला? पायल चोर है। ये भगवान। लेकिन हाँ गोल्ड डिगर को चोर भी बोल ही सकते हैं। ये मत बोलना कि तुमको पायल पे दया आती है। मैं बहुत शुरू से बोल रही हूँ कि इसकी दोनों बीवियां खच्चड़ है। उल्टा कृतिका थोड़ी अच्छी है, उसको देखा जाए तो वो थोड़ी काइंड है। लेकिन पायल भाई इस जमाने में अगर वो दूसरी शादी एक्सेप्ट कर सकती है, इतनी मॉडर्न हो सकती है, तो वो इतनी मॉडर्न भी होनी चाहिए कि अपने लिए स्टैंड ले सके। लेकिन नहीं लिया उसने। पता है क्यों? मानी मेरी इंसानियत क्या फिर मेरी पायल को पता है। और ये और अरमान के पास कोई दूसरी बात है ही नहीं, वो हमेशा औरतों की बातें करते रहता है। और तुमने देखा ना वो कैसे मगरमच्छ जैसा लोगों को देख रहा था कि अब मेरा दूसरा शिकार कौन हो सकता है। एक तो पता नहीं क्यों इन लोगों ने दो बीवियों वाले आदमी को भेज दिया है बिग बॉस में। बिग बॉस की जो मेन कोर ऑडियंस है उसको तो यही लगेगा कोई बात नहीं, कर रहे हैं सब कूल है, कर ही सकते हैं यार, 2 शादी दोनों को साथ में रख सकते हैं। लेकिन कितना मेंटली टॉल लेगा ये औरतों पे, या जो भी होगा, जो भी ज्यादा प्यार करता होगा उस पे इस रिलेशनशिप में। सबसे पहली बात तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है, और दूसरी बात ये बाइगमी को क्यों सपोर्ट कर रहा था बिग बॉस घंटा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन लोगों ने पायल को भी इसीलिए निकाल दिया, वरना पायल इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होती। इन लोगों को बाद में समझ आएगी अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, शो के इज्जत पे आ रही है अब कि इन लोग में से एक को निकालो, वरना बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। बात बढ़ चुकी है, वैसे लोग जान चुके हैं कि 2 बीवियां रख सकता है कोई और टीवी पे आ सकता है ये करके, तो अब लोग वैसा करने वाले हैं। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ। ओए भाई नहीं भाई क्या मतलब है? मारा कैसे? विशाल भी थोड़ी देर बाद रिएक्ट कर रहा है कि लोग आ जाए तब मैं दिखाऊंगा अपना एग्रेशन। पकड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, क्या मतलब मैं मारने जाऊं और वो और 2 जड़ दे। लेकिन मजाक से हटके गाइस, मारना नहीं चाहिए था अरमान को। और ऊपर से एक चीज तो है, अरमान में गूदा तो है। सुनने में मैंने भी शायद उसको जब इसलिए टोका था, मगर तू क्या करा पागल वागल है साढ़े। तेरे कान में कुछ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते क्या मतलब थोड़ा सा दोगला कटारिया भी है। वो विशाल की साइड क्यों नहीं ले रहा है? हर जगह वो विशाल के अगेंस्ट बोल रहा है। वो ये भी बोल सकता था कि नहीं विशाल ने
वैसे नहीं बोला था, अनिल कपूर के सामने भी बोल सकता था कि वैसे नहीं बोला था, अरमान के सामने भी बोल सकता था, लेकिन वो उल्टा अरमान के साथ आके बोल रहे हैं कि तूने मेरे कान में ये बोली थी। अरमान के साइड खड़े होके। चलो मैं एक एक करके नाम बताऊंगा और मुझे बताओ कि किस कारण उन्हें बेघर होना चाहिए। रणवीर सर खुद की ओपिनियन देते हैं लेकिन दूसरे का ओपिनियन रखने की अरे मकबूल तेरा नाम है। पहली बार किसी सीनियर एक्टर को देख रही हूँ कि अपने जूनियर की कॉपी करने का इतना ट्राई हार्ड कर रहा है वो। क्यों यार, सलमान खान को ही रखते हैं ना। सर मैं आपसे ये है आम जिंदगी। तुमसे ना हो पाएगा। कंटेस्टेंट अगर थोड़ा मिर्च मसाला दे भी दे तो उसको अच्छे से फेंटने का काम अनिल कपूर नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है अभी जिसको बिग बॉस से निकलना चाहिए वो है अनिल कपूर। होस्ट बदलो सबसे पहले तो। को दारू की लत लग गई और इस रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया, उसके यहाँ छोड़ दिया, दिन शादी पे शादी, शादी पे शादी। पापा क्या बात कर रहे हो, बड़ा पाव वाली का बाप तो अरमान का भी बाप निकला वे। मेरा पापा से कभी वो नहीं हुआ। कितने 4-5 मारना पड़ेगा आपके पापा को। इस सीजन अगर मैं बिग बॉस देखूंगी तो मैं रणवीर शोरे के वजह से देखूंगी। इतनी सीरियस बातचीत भाई, मानना पड़ेगा आपके पापा। लेकिन रणवीर शोरे ने खुद ही 2-3 शादी कर रखी है तो चुप रहना चाहिए उनको। रणवीर सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, कैसे हैं आप? सर वो ना पूछे, कभी बाद में बताऊंगा आपको। ये सर लंबी कहानी है। मैंने और रणवीर सर ने एक फिल्म की थी, बनारस में साथ एक फिल्म की थी एंड मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मैं स्पेशली जितने भी यूथ है अंदर शो में, उन सबको ये कहना चाहता हूँ जो अंदर है कि ये ज्ञान का समंदर है। स्पेशली एक्टर्स, आर्टिस्ट और जितने भी लोग जो आर्ट की फील्ड में या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाहते हैं, आप ये समंदर है, इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। मौका आपको फिर नहीं मिलेगा रणवीर शौरी साहब के साथ 2 महीने बिताने का। मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास। अरे यार फ्लश करवा दिया रणवीर शोरे को, लेकिन था अच्छा लगा ना। राघव भाई बहुत बहुत सही इंसान लगता है मेरे को। वो हमेशा देखता है कि जो भी डिजर्विंग है बिल्कुल दिल से तारीफ कर देता है। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने सुनाने के लिए काइंड बन रहा है, लेकिन नहीं, आई हैव सीन हिम टेकिंग स्टैंड फॉर मेनी अदर थिंग्स जो जरूरी होती है। रणवीर शोरे जी के ऊपर एक अलग ही वीडियो है मेरे सेकंड चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके वो वीडियो देख सकते हो। आई फेल्ट सो हैप्पी सीइंग कि रणवीर शोरे को अब वो लाइट तो कम से कम मिल तो रही है। भैया आप क्या करते हो? मैं एक्टर हूँ। क्या किया है अभी तक? बात तो ये लोग ऐसे कर रहे थे जैसे इन लोगों ने आज तक टीवी देखी ही कहा। ये शिवानी ये कहती है कि क्या करते हैं आप? इंट्रोडक्शन ही वाले दिन इसको सारी कुंडली जाननी थी। वैसे ही वड़ा पाव वाली बोलती है अच्छे एक्टर हो, मतलब कैमरास की तो आदत होगी। उस दिन मेरे को लगा कि काश टीवी के अंदर हाथ घुसा के एक झापड़ मारने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता। देखो कौन कौन बुरे लग रहे हैं मेरे को इस साल, वो तो तुमको पता लग गया होगा। लेकिन नेजी भाई, नेजी मेरे को बड़ा सही लग रहा है इस बार। शांत रह रहा है हमेशा, लेकिन जब बोल रहा है तो बोल रहा है भाई। कई भैंस पानी में। मैं शार्क हूँ। हाँ तुम शार्क जैसी हो। सही। डॉल्फिन बहुत प्यारी होती है। किस एंगल से? इतने प्यार से बोल रहे हैं नेजी, उसको बुरा भी ना लगे। किस एंगल से? मेरे को पता है सब नशेड़ी बोलते हैं नेजी को, ठीक है, उसके पास्ट की वजह से। लेकिन नेजी की स्माइल बड़ी क्यूट है यार, बड़ा प्यारा हंसता है वो। मेरी एक्टिंग करेंगे, इतना आसान भाई आज तक के बिग बॉस हिस्ट्री में सबसे इरिटेटिंग, सबसे गंदी, अजीब, बेहुदा कंटेस्टेंट शिवानी लगती है मेरे को। इतना मजा आता है ना जब रणवीर शोरे इसकी एक्टिंग करते हैं, भाई इसकी जल जाती है पूरी। भैया ऑडियंस के ऊपर मजाक नहीं बनाओ। अरे ऑडियंस आप इधर चुप हो जाओ। बता रहे जब हम इमोशनल है ना तो फिर तुम ऐसे कैसे बोलो? जब माहौल अच्छा होगा तब बोलो करे। तुमको खुश करने के लिए। नहीं हमें खुश ना करो तो। एक तो ये पता नहीं क्यों हम गांव से आए हैं करके लोगों का, गांव वाले लोगों का दिल उकसा रही है। मैं बिहार से हूँ और मेरा गांव बिल्कुल ही गांव है, वहां जाने पे इंटरनेट भी सही से नहीं चलता, लेकिन कोई भी गांव में इतना गंवार, इतना चूतिया टाइप नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मैं जब जाऊंगी वहां तो व्लॉग बना के जरूर डालूंगी। ऐसा कोई नहीं करता है यार, ये उल्टा गांव वालों को डिग्रेड कर रही है अपनी हरकतों की वजह से। मैंने आज तक एक भी गांव वाला इसके टाइप का नहीं देखा है, लेकिन ये बड़ी शानी है। इसको पता है कि बार बार मैं बोलूंगी गांव से हूँ तो लोगों का दिल तो जुड़ ही जाएगा मुझसे, लोग तो मेरे लिए लड़ाई करने ही लगेंगे। ऑडियंस भी कुछ मत बोलो भैया, भले ये सब पे सब कुछ बोल दे लेकिन इस पे कुछ मत बोलो। पागल सी। अच्छा किया रुला दिया, मैं भी यही करती। तुमको खुश करने के लिए। नहीं हमें खुश ना करो तो। तुम्हें खुश करने के लिए बोल रहा हूँ कहते हैं। खुश हो गई बेचारी। अभी देखो फायदा देखो भाई। हेलो
चाय में दो आप यहाँ नहीं, आप बीच में बैठो प्लीज आप बीच में, दोनों ने ब्लैक पहना है ना, आपको नजर ना लग जाए किसी की। कृतिका प्लीज ब्रदर ईयो। What's that, brother? लड़कियां ये सोचती हूँ कि मुझे इसकी ना नजर लग जाए। लड़कियां दूर से ही अरमान जैसे लड़कों को डिटेक्ट कर सके ना कि ऐसा आदमी है, ऐसे भी ना होने दे ये इसको नजर लगे। हम नजर बट्टू हैं आपके। साईं भाई 2 बीवियों का फायदे देखो, पानी तो पिलाओ। यही तो करने गया है भाई, ये नेशनल टेलीविजन पे यही तो करने गया है, लोगों को उकसाने की मेरे जैसे बने लोग। और लोगों को भी लगता है कि गंदा बनना इजी है, बन जाओ। क्या कहता है? खाने के साथ पानी नहीं देते, कितनी बार समझाया, अब वो बोलेंगे तो देना पड़ेगा। 2 बीवियों का फायदे देखो। कितना फायदा है ना, काश इनकी बेटी को भी ऐसा फायदा मिले। हम तो पूछ ही रहे हैं कि इनको दीदी को बोला था, ऐसा दीदी बैठे तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो। अंग्रेजी पंखियों घर है। आजकल गंवार होना भी सैवेज हो गया। ऐसे सैवेज एडिट्स बनते हैं तो मेरे कभी नहीं बनने चाहिए। इसकी पिच कभी धीरे होती ही नहीं है, ये हमेशा चिल्ला के नाक बजा के ही बात करती है। भाई मैंने आज तक जिंदगी में किसी को भी अनपढ़ होने के लिए, कम पढ़ा लिखा होने के लिए गंवार और नीचा नहीं दिखाया, लेकिन अगर कोई इंसान शिवानी जैसा हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये भी सबके बारे में बोल देती, फिर बोलती अरे मैंने तो भोलेपन से कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। और लोग भी सोचते कि हाँ गाँव से आई है, कम बुद्धि है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही चतुर है। ये सबका मजाक उड़ाएगी, सबके बारे में बुरा बोल देगी, फिर बाद में बोलेगी तो मैंने वैसे थोड़ी बोला था। मैं कहती कभी जस्ट इन केस रोल को उल्टा कर दो। पायल जी अगर किसी आदमी को लाती, विल यू बी ओके विद इट? वो लाके क्या घर में रखेगी? बट टेल मी, विल यू बी ओके विद इट? उसने जैसे बोला है ना घर में रखेगी, उससे ही पता चल जाना चाहिए कि he will not be okay with it। उसने कर दिया है जो करनी, वो दूसरे के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि गर्ल नो दे बॉय नो दे कैन डू एनीथिंग। ये फायदा बता सकता है दुनिया को, लेकिन अगर कोई औरत 2 पति रखे तो वो फायदा नहीं बता सकती। उसको लोग बोलेंगे समझ जाओ। यार पति आने से पहले हम बिल्कुल सच में ये सोच रहे थे कि हम डकार वकार मारते हैं, वहाँ पे कैसे मारेंगे। मुझे फाट का आ रहा था, मुझे भी फाट आता है। हाँ मतलब बहुत, मैं भाग जाती हूँ वॉशरूम, पता है? नहीं मैं तो जैसे चल रही हूँ, क्योंकि हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं ना, तो ये नेचुरल है, आ जाता है। तो कभी कभी चल रही होती है तो खाते टाइम ये सब बात मत करो यार प्लीज। अरे यार नेजी कितना क्यूट है। खाते टाइम ये सब बात मत करो यार प्लीज। और एकदम बच्चों जैसा बोला। सारे ग्रुप में वो बच्चा नहीं होता है जो शाना तो होता है, मतलब सब समझ रहा होता है, लेकिन कभी उस बारे में बात नहीं करता है और हमेशा एकदम क्यूट इनोसेंट सा एक्ट करते रहता है। वैसा है नेजी। आपकी शादी कब हुई थी, कौन सा हुई थी? मेरी शादी हुई 2010, सेपरेशन 2015, डिवोर्स 2020। डिवोर्स भी हो गई? कुछ बोलना है इस पे? बच्चे कितने हैं? एक डेट है इनका, अभी वो मम्मी के पास आधा मेरे साथ, आधा उसके साथ। आधा आपके पास, आधा मतलब 6 महीने बच्चा आधा नहीं, आधा टाइम मेरे साथ, आधा टाइम बच्चा आधा नहीं है। सबसे पहले तो शिवानी को हंसी आ रही है ये सुन के, डिवोर्स भी हो गया। वो दिखाना चाह रही है भाई तुम्हारे यहाँ डिवोर्स भी होता है, जबकि इस चूतिया को ये नहीं पता है कि जो लोग इस चीज से गुजरते होंगे उनके ऊपर कैसा प्रेशर रहता होगा। मैं मानती हूँ बहुत फ्रीक्वेंट हो गया अभी डिवोर्सेस लेना, 10-12 शादी कर लेना, रिलेशनशिप होना, चीटिंग करना, सब बहुत कूल है। कोई एक भी अगर रिलेशनशिप में है जो कि फुल्ली इन्वॉल्व्ड है, उसके ऊपर क्या बीतती होगी लोग ये नहीं सोचते। तो इसको हंसी आ रही है, सोचिए डिवोर्स भी हो गया, बच्चा आधा आधा, 22-23 साल की है ये। इसको ये नहीं पता है कि बच्चा आधा आधा कैसे, मतलब ये भी बोलने वाली बात है। ये खुद अपने आप को एम्बैरेस कर रही है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। इसको लग रहा है बहुत क्यूट लग रही है, चूतिया लग रही है तू। जुंगा जुंगा पर एक बार शैम्पू लगा लो। जो न जुंगा जुंगा कहीं जितने वहाँ निकाल के डाल लो अपनी खोपड़ी में। लोग इसको बोल रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, थोड़ा बनता है क्योंकि ये प्रॉपर हाइजीन वाली बात है। कोई भी इसको लेके जिंदगी भर तो नहीं रख सकता ना, हाइजीन वाली बात है। अगर ये नेशनल टेलीविजन पे जा रही है तो इसको पता होना चाहिए कि वहाँ अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो मेरे वजह से। सबसे पहला स्टेप इसको हटाओ। ऐसा नहीं है कि किसी को होता ही नहीं, होता है लोगों को, बट और तो कर लेते हैं ना। ये बोल रही है अपने खोपड़ी में डाल ले, जैसे सब्जी बांट रही है ये। और कृतिका इसके बाल झाड़ रही है। भाई मैं बोल रही हूँ ना, कृतिका से भले गलती हो गई है लेकिन वो है काइंड। कोई भी किसी का ऐसा बाल तो ना छुए, तसल्ली को दूर से बातें बोल दे, घर वाले लोग ही कर सकते हैं ये, लेकिन कृतिका इसके बाल को साफ कर रही है। भाभी सुंदर भी है और अच्छी भी है। एनीवे गाइस, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू वांट अ न्यू पार्ट ऑफ इट। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।